अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड कुछ नई पाबंदी से रिलेटेड है। उम्रा ज़ायरीन यानी कि जो लोग अभी मुहर्रमुल हराम यानी कि आशूरा के फ़ौरन बाद उम्रा अदा करना चाहते हैं तो उनके लिए एक नई पाबंदी लगा दी गई है। तो वो पाबंदी क्या है उसको समझना और उसकी तैयारी करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो ज़रा कंप्लीटली देख लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं वो क्या पाबंदी है जो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लगाई है। और वो उन्होंने अपनी तरफ से नहीं लगाई, उनको इंस्ट्रक्शन मिली है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी, कि अगर कोई भी उम्रा ज़ायर अगर जाना चाहते हैं उम्रे की नीयत से सऊदी अरब तो उनके पास पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहले तो पाबंदी 2-3 साल चलती रही है कोविड की कि उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी था, बट वो पाबंदी अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। तो अब एक नई पाबंदी का जो है वो सामना करना पड़ेगा उम्रा ज़ायरीन को कि पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है और ये 4 हफ्ते के अंदर अंदर यानी कि लगी हुई हो। तो ये नहीं हो सकता कि आपने 6 महीने पहले लिया, 1 साल पहले लगवाई हो। तो पहले तो ये सिर्फ बच्चों को पिलाई जाती थी, अब उन्होंने कहा तमाम उम्रा ज़ायरीन सबको ही पोलियो वैक्सीन जो है वो पिलाना लाजमी है। तो उसके लिए आपको जिस तरह से नादरा के थ्रू आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था कोविड का, उसी तरह आपको पोलियो वैक्सीन का भी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो इसके लिए अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें ताकि ये ना हो कि आप लोग जब जहाज़ में बिल्कुल बैठ चुके हों या जाने वाले हों तो आपको ऑफलोड कर दिया जाए या आपको जाने ही ना दिया जाए। तो इसके लिए अपनी तैयारी कंप्लीट रखें। और ये रिक्वायरमेंट फ़िलहाल तो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर कोविड के तो केसेस तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, बट जो पोलियो के जो केसेस हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये पाबंदी जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और इस बीमारी का भी पाकिस्तान से जल्द ख़ात्मा हो जाए। अब ये रिक्वायरमेंट क्या है कि जनाब कि सिर्फ़ और सिर्फ या तो पीआईए के लिए है या तमाम एयरलाइंस के लिए। तो जितनी भी एयरलाइंस होंगी उन पर यह पाबंदी लागू है, चाहे कि आप पाकिस्तानी एयरलाइन के थ्रू जाएं या किसी और एयरलाइन के थ्रू जाएं। आपने जिस मर्ज़ी एयरलाइन के थ्रू जाना है आपको इस पाबंदी का सामना है और आपने ये सर्टिफिकेट जो है वो हर हाल में जमा करवाना पड़ेगा। तो ये आज की अपडेट थी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मज़ीद कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे इस बारे में इल्म होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।